क्या कहा? नारी को पूरे विश्व में, वो तो समझ गया, आगे क्या कहा? और नारी को कहीं असम्मानित हुए तो नारी को डांटा जाता है, तुम अंदर रहो, तुम बाहर मत निकलो। हाँ ठीक ठीक ठीक। अच्छा प्रश्न किया। नारायण। पहले तो आगे और पीछे की परिभाषा होनी चाहिए। क्या? आगे और पीछे की परिभाषा होनी चाहिए। सुनिए, आओ, कहाँ तक पहुंचना है? पहुंच जा। क्या करोगे? अरे बैठो बैठो। ठीक। वो तो रो रहा है, माला चाहिए? नहीं तो बैठे रहो। सुनिए, मनोविज्ञान की बात है। गर्भ धारण देवियां करती हैं ना, बात सच्ची है ना? पिता का प्रभाव संतान पर पड़े या न पड़े, माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। मनोविज्ञान की बात। पिता को बीज के तुल्य महाभारत में माना गया, माता को भूमि के तुल्य माना गया। दोनों पुष्ट हों तो दिव्य संतान की अभिव्यक्ति होती है। मैं उदाहरण देता हूं। पिता तो साक्षात कश्यप ऋषि थे, श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ प्रजापति। माता अदिति थी, या दिति, कहीं अदिति कहीं दिति। दिति को मानकर चले। दिति भी पतिव्रता थी। मैं संकेत में बोलूंगा, संध्या के समय अपने पतिदेव कश्यप जी को स्पर्श करने के लिए दिति ने बाध्य कर दिया। कश्यप जी ने कहा, यह रुद्र की बेला है, इस समय पति का स्पर्श सर्वथा वर्जित है। पतिव्रता होने पर भी धैर्य की च्युति के कारण अपने पति को स्पर्श के लिए विवश किया, जिस प्रमाद के कारण हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म हुआ, दो आतंकवादियों का जन्म हुआ। पिता का प्रभाव पुत्र पर नहीं पड़ा, माता का प्रभाव पड़ गया। इतने अंश में दृष्टांत। पिता साक्षात कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास होने वाले थे, शास्त्रीय नियोग की विधा से। लेकिन माता ने क्या किया? भगवान वेदव्यास को देखकर आंखें नीच ली। मां की इस त्रुटि ने धृतराष्ट्र को अंधा बना दिया। बलवान थे, शूरवीर थे, लेकिन अंधे थे। मां की त्रुटि ने, मां के प्रमाद ने क्या किया? धृतराष्ट्र को अंधा बना दिया। जो पांडु की माता बनने वाली थी महाभारत, वेदव्यास जी को देख करके पांडु रंग की हो गई। माता की इस दुर्बलता ने बेटे का रंग पांडु कर दिया, जिनके पुत्र पांडव हुए। गांधारी को पता चला कि वन में कुंती के लाला हो गए। प्रथम बेटा युधिष्ठिर बड़ा तेजस्वी है। गांधारी ने सोचा, इतने वर्षों से गर्भ धारण किए हुए हूं,
लेकिन गर्भ का पिंड लाला बनकर तो प्रकट हो नहीं रहा है। सौतिया दाह कहते हैं न, यद्यपि गांधारी जब कुमारी थी तब उसने भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव ने कहा क्या वरदान चाहती हो? उसने कहा जब मेरा विवाह हो पति के अनुग्रह से 100 शूर वीर विद्वान पुत्रों की जननी माता बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। शिव जी ने कहा एवं मस्त। एक बार गांधारी के यहाँ जब विवाहिता हो गई थी, थके मांदे भगवान वेदव्यास आए। उसने उनके भोजन विश्राम आदि की समुचित व्यवस्था की। व्यास जी ने कहा बेटी कुछ वरदान मांगना हो मांग लो। शिव जी से जो वरदान मांगा था वेदव्यास से भी वही वरदान मांगा। वेदव्यास जी ने कहा मस्त। लेकिन गांधारी को पता चला कि कुंती के लाला हो गए, मेरा गर्भ तो नीचे आता ही नहीं है। द्वेष पूर्वक मुट्ठी बांधकर उसने पेट को पीटना प्रारंभ किया। इतना पीटा कि गर्भ में जो अपक्व पिंड था, मांस पिंड बाहर निकल आया और वो तो जलाने की फिराक में थी द्वेष के कारण। भगवान वेदव्यास त्रिकालदर्शी प्रकट हो गए। ये क्या करने जा रहे? अरे आप ना आते तो मैं तो उसको जला देती। उन्होंने कहा शिव जी ने तुम्हें वरदान दिया, मैंने वरदान की दिया। हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता है। तुम धैर्य धारण करती। गर्भ परिपक्व नहीं था, अपक्व गर्भ को पीट कर तुमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब शल्य चिकित्सा देखिए। 100 गोघृत से भरे हुए मटके को मंगाया, ढक्कन बनाया, चाकू से एक एक टुकड़ा करते गए। मां के गर्भ से तो 100 बेटे उत्पन्न नहीं हो पाए। पिंड एक एक कलश में रखते गए, ढकते गए। सुरक्षा कर्मियों को लगाया, मांस भक्षी जंतु आकर के खाने लगे। कहा अब इसी गर्भ से कलश से ही ये सब बच्चे उत्पन्न होंगे एक एक करके। गांधारी सोचने लगी, वरदान मांगते समय चूक गई। कन्यादान का फल बहुत ऊंचा होता है। बेटे से भी ज्यादा राग प्रायः दामाद में होता है। कदाचित एक बेटी भी होती। वेदव्यास जी समझ गए। उन्होंने कहा अच्छा 101 टुकड़ा कर दिया। अंतिम टुकड़े से ही दुष्टला बेटी उत्पन्न हुई। तो मैंने यहां भी कहा कि 100 के 100 क्रूर क्यों निकले? माता ने जो कठोरता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक, द्वेष पूर्वक गर्भ को पीटा था। उधर देखिए विपरीत उदाहरण। पिता तो आतंकवादी, उसका नाम क्या था? हिरण्यकशिपु। माता कयाधु, भगवत भक्ता। पिता का प्रभाव प्रहलाद पर नहीं पड़ा, माता का प्रभाव पड़ गया। मैंने क्या संकेत किया? फुटपाथ देखा है ना, फुटपाथ, वहां साग भाजी भी बेच लेते हैं हम लोग। ठीक है, साग भाजी। जौहरी के दुकान को देखा है? तिजौरी के अंदर तिजौरी हीरे को रखते हैं। ये हीरे का अपमान है या सम्मान? ये बताओ। सम्मान है ना। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। देवियों, अच्छा साग पात का अपमान नहीं है, लेकिन साग पात को तो आप फुटपाथ पर भी बेच लो, कोई भी बेच ले। लेकिन हीरे तिजौरी के अंदर तिजौरी रत्न को, इसी प्रकार स्त्री रत्न है। समझ गए ना? स्त्री रत्न है। एक देवी के शील की रक्षा विश्व की रक्षा है। समझ गए? आखिर हम लोग प्रहलाद हुए तो, हम शंकराचार्य हुए तो किसी मां के गर्भ से उत्पन्न हुए या नहीं? अच्छा सुनो, सनातन धर्म में आस्थानित जो ये देवियां हैं, आप लोग हो, मातृशक्ति हो, इन्हीं को सौभाग्य प्राप्त है कि आप चाहो तो साक्षात जगदीश्वर को लाला बना सकती हो।
साक्षात जगदीश्वरी को लाली बना सकती हो। है जैनों को सौभाग्य प्राप्त है, जैन को ईश्वर मानते नहीं, उनके यहाँ ईश्वर नहीं होता ना। बौद्धों को यह सौभाग्य प्राप्त है, बौद्धों का ईश्वर होता ही नहीं है। आर्य समाजी सज्जनों को यह अवसर प्राप्त है, आर्य समाजी ईश्वर को मानते, उनका अवतारे नहीं मानते। सनातन धर्म में जो देवियां हैं वो चाहें तो क्या साक्षात भगवान को लाला, भगवती को लाली बनाने में समर्थ हैं, साक्षात शंकराचार्य को जन्म देने में समर्थ हैं, ध्रुव को जन्म देने में समर्थ हैं, प्रहलाद को जन्म देने में समर्थ हैं, वीरांगना झांसी की रानी को जन्म देने में समर्थ हैं, सुभद्रा को, कौशल्या को जन्म देने में समर्थ हैं और मीराबाई को जन्म देने में समर्थ हैं। समझ गए? इसका मतलब अच्छा, इतना सम्मान हमारे यहाँ देवियों का है। 10 महाविद्या नाम सुना होगा, उसमें 3 कोटि की देवियां हैं, विधवा, सधवा, कुमारी। 10 की 10 पूज्य हैं या नहीं? स्त्रियों का, देवियों का 3 ही रूप हो सकता, कभी कुमारी, कभी विवाहिता, दैवयोग से कभी कभी विधवा भी कोई कोई हो जाती है। तीनों रूपों में मातृशक्ति को सम्मान प्राप्त है। और वीटो पावर का अधिकार पुरुषों को है या आप लोगों को? राम वीटो पावर, विशेषाधिकार रामचरित मानस पर हो। जो केवल पितु आयस ताता तो जन जाओ जानी बड़ी माता। रामलला है, माँ इसको भूख लगी है और रो रहा है, यहाँ फल वल है कुछ नहीं, लाओ दो। हाँ दो और उठा हुआ है, पोप भवन में है अभी। किससे रूठा हुआ है? उसी कहा से देगा, इन्हीं कहा से देगा। हाँ धन्यवाद, हंस लो थोड़ा नींद लग रही होगी, आप बैठिए। सुनो, रामलला आए, कौशल्या माँ ने क्या कहा मालूम है? बेटा कुछ मिठाई उठाई पालो, राजगद्दी में बहुत समय हो जाएगा। उन्होंने कहा माँ मुझे राज्य तो मिला है, पिताजी ने मुझे कानून राजू वन का राजा दिया है, बनाया है, अयोध्या का राजा भरत होंगे। माँ ने क्या कहा मालूम है? जो केवल पितु आयस ताता तो जन जाहु जानी बड़ी माता। मनुस्मृति संविधान को कोट करते हैं या नहीं? मनुस्मृति का उदाहरण देती हुई कौशल्या जी ने कहा तुझे बेटे पर मुझ मां का तेरे पिता की अपेक्षा 100 गुना अधिक अधिकार। मनुस्मृति पर हो, अगर केवल तुम्हारे पिताजी ने आज्ञा दी है, उस आज्ञा को निरस्त करने का अधिकार मनु भगवान ने हम जननी को दिया है। तुम वन मत जाओ, जान बड़ी माता, तुझ पर तेरे पिता की अपेक्षा मेरा अधिकार अधिक है, तुझे पाप नहीं लगेगा। पिता की आज्ञा के उल्लंघन का पाप नहीं लगेगा। लेकिन आगे क्या कहा? जो पितु बात कहे बन जाऊं, संकेत किया कैकेयी का नाम लिए बिना। अगर पिता के साथ साथ विमाता की भी आज्ञा हो तो तुझ बेटे पर मुझ कौशल्या की अपेक्षा तेरी विमाता कैकेयी का अधिक अधिकार है। कौन फूट डाल देगा हमारे यहाँ? समझ रहे ना? कौन फूट डाल सकता था? कौशल्या जी ने क्या कहा? मुझ माता की अपेक्षा भी तुझ राम पर तेरी विमाता का अधिक अधिकार है। तो माता पिता दोनों ने कहीं वनवास लिया हो तो मेरा आशीर्वाद है वन तुम्हारे लिए सुमंगल हो। इसलिए मातृदेवो भव पहले कहते या पितृदेवो भव? हाँ, त्वमेव माता से पहले कहते या पिता त्वमेव? तो आपको आगे किया गया या नहीं? अगर सुनो, किसी घर के संचालन के लिए गृह मंत्रालय चाहिए या नहीं? आजकल गृह मंत्रालय है क्या? देवियां भी कहती हैं मैं तो बाजार जाऊंगी, प्रधानमंत्री का काम करूंगी,
है या नहीं गृहस्थाश्रम में? कोई भी आजकल देवी पढ़ी लिखी गृहिणी माने गृह मंत्री होकर रहना चाहती है क्या? नहीं ना। अब इन बच्चों का क्या होगा जहां गृह मंत्रालय में गृह मंत्री ही नहीं है? समझ गए ना? पिता भी प्रधानमंत्री, माता भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो आजकल है ही नहीं। बच्चे अनाथ हो जाएंगे या नहीं? सुनिए, एक है 9 साल की बच्ची, उसका भैया है छोटा 5 साल का, उस कमर में इतनी शक्ति है, क्षमता है, अपने छोटे भैया को 3 साल बड़ी तो है ना, यूं ले लेगा, और अगर उसका बड़ा भैया ले तो गिरा देगा। क्या बच्चे को संभालने की क्षमता जन्मजात आप में है या पुरुष में? अब इसलिए गृह मंत्री का महत्व नहीं है क्या? पूरा घर, चौका चूल्हा, देवस्थान, देवी देवता, सारा दायित्व किस पर निर्भर करता है? मातृदेवो भव, पहले आचार्य कौन है? माता। तो ऐसी बात है। और देखो, विद्या की दृष्टि से विचार करो, शंकराचार्य मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ, अध्यक्ष कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी, नहीं मालूम ना? मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ शंकराचार्य का। शास्त्रार्थ से सामान्य था, देवता लोग सुन रहे थे, इतना विस्तृत शास्त्रार्थ, लेकिन मंडन मिश्र की पत्नी को अध्यक्ष बनाया गया था। इसका मतलब क्या? अपमान है क्या? शंकराचार्य जैसे तपस्वी विद्वान और मंडन मिश्र जैसे दिग्गज विद्वान, दोनों के शास्त्रार्थ में अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? और सुन लो, ज्यादा समय हो गया। 2 विश्व युद्ध आर्षभ प्रणीत इतिहास में निरूपित हैं। वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण पढ़ लो सही, एक विश्व युद्ध का वर्णन है या नहीं? राम जी का रावण का युद्ध। और महाभारत पढ़ लो, वहां एक विश्व युद्ध का वर्णन है या नहीं? युधिष्ठिर जी है सब, पांडव कौरव का। दोनों विश्व युद्ध के मूल में कौन? एक एक देवी के शील, अयोनिजा, मां के गर्भ से नहीं, भूमि से प्रकट होने वाली अयोनिजा, जगत जननी परा चित स्वरूपा सीता जी के शील पर भले ही अपने उद्धार की भावना से कटाक्ष किया रावण ने, महर्षियों ने कहा गाजर मूली की तरह रावण को कुल कुटुंब से काट डालो, तो काट दिया ऋषियों ने, कटवा दिया या नहीं? एक स्त्री के शील पर, मातृशक्ति के शील पर कोई कटाक्ष कर दे, हम विशुद्ध मूल्य लेते हैं। अपमान है आपका या सम्मान है? और दूसरा ले लो महाभारत युद्ध, हमने लिखा है कितने सैनिक मारे गए, कितने सैनिक, महाभारत को पढ़ के निकालना कठिन रहे, लेकिन हमने पुराणों को लगाने की विद्या प्राप्त होने के कारण इसकी गणना अपने ग्रंथों में की है। लाखों, पूरा विश्व युद्ध था, इतना बड़ा विश्व युद्ध आज तक हुआ ही नहीं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कहते, इतना बड़ा विश्व युद्ध नहीं हुआ जितना था। लेकिन अयोनिजा यज्ञ वेदी से समुद्भूता स्वर्ग की लक्ष्मी के अवतार, इंद्राणी के अवतार, पांचाली द्रौपदी के शील पर घर के देवरों ने कटाक्ष करने का प्रयास किया। ऋषियों ने कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को मार डालो, गाजर मूली की तरह काट डालो। 2 विश्व युद्ध को हमने मोल लिया एक एक देवी के शील की रक्षा के लिए। ये क्या कहा जा सकता है? अच्छा, द्रौपदी को देखो, 10,000 स्नातकों को भोजन देती थी, 10,000 स्नातकों का, सब कर्मचारियों का नाम उसे याद था। सबको पवाने के बाद सूर्य जी ने बकरी दिया ना, उसमें अनाज बनता था, भोजन सबको पवाते थे 5 पांडव। उसके बाद 4 छोटे भाइयों को भोजन पवाते थे, अपने नहीं पाते थे, बाद में पाते थे। उसके बाद स्वयं पाते थे। द्रौपदी युधिष्ठिर जी पा लेते थे तब पाती थी। अपमान है या सम्मान? युधिष्ठिर जी छोटे भाइयों को भोजन करा करके भोजन करते थे, युधिष्ठिर जी का सम्मान था या अपमान? छोटे भाई को आदर दिया और पति को आदर दिया। द्रौपदी जब युधिष्ठिर भोजन कर लेते थे तब करती थी। इसलिए, और मनोविज्ञान की दृष्टि से 2-4 बात कह दूं, काम आ जाए। जो लड़कियां तैराकी होती हैं, समझ गए,
आजकल का विज्ञान कहता गर्भ नहीं धारण कर सकती, गर्भाशय उनका विकृत हो जाता है। रेस 10-10 किलोमीटर तक पुरुष की होड़ में जो देवियां दौड़ती हैं लड़कियां, आजकल का विज्ञान कहता है, नवीनतम लेटेस्ट अनुसंधान कहता है, वो गर्भाशय उनका नष्ट हो जाता है। जो देवियां पुरुष से होड़ मचा करके, समझ गए, वेद घन पाठ करती हैं, उनका गर्भाशय दूषित हो जाता है। तो मनोविज्ञान, सृष्टि, शरीर की संरचना, इन सब को देखकर शास्त्रों में विधि निषेध की मर्यादा की गई है। 1 अरब पुरुष भी गर्भ धारण नहीं कर सकता और 1 अरब स्त्रियां भी गर्भ धारण नहीं करा सकती। दोनों के शरीर में निसर्ग सिद्ध भेद है या नहीं? पुरुष गर्भ धारण नहीं कर सकता, वो बात दूसरी है, मानधाता। अभिमंत्रित जल को पी लिया तो पुरुष होकर गर्भवता हो गया, गर्भवती हो गया, गर्भवता हो गया। अब बच्चे को जन्मे पे कैसे? आजकल के पेट को चीर के बच्चे आते हैं ना, उस समय शल्य चिकित्सा के द्वारा उस बच्चे को पेट को ऑपरेशन करके निकाला गया देवराज इंद्र ने। अब पिता के स्तन में दूध कहां से हो? तो देवराज इंद्र ने अपना अंगूठा, उसी का नाम मानधाता हुआ, और तो ऑपरेशन शल्य चिकित्सा की बात हुई। तो दोनों के शरीरों में निसर्ग सिद्ध भेद है, इसलिए कार्य में कहीं कहीं समानता है, कार्य में विषमता है, लेकिन देश मूलक नहीं है। हो गया बहुत।